हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है क्लास 11 से और 12 तक चलता है और हायर क्लासेस में सब जगह चलता है। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप हायर क्लासेस में हैं 11th या 12th या उससे ऊपर, तो डिफरेंशिएशन डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। पर डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले होते हैं और डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं वो सारे फॉर्मूले डेराइव कहाँ से होते हैं, उनकी वैल्यूज कहाँ से आई, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो स्टार्टिंग का जो मेथड है डिफरेंशिएशन के, हर फॉर्मूले का जो शुरुआत होती है कि वो फॉर्मूला कैसे बन के आया है, वो टॉपिक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में ही बात करने जा रहे हैं कि ये सारे फॉर्मूले डेराइव किस तरीके से होते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल टॉपिक में सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल एक्चुअली हम लोग क्या है और किस तरीके से क्यों इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या जरूरत इसकी, कहाँ पे पड़ती है। तो ग्राफ के थ्रू मैं आपको ये बात समझाता हूं। देखिए, जैसे सपोज हम बात करें कि कोई नंबर ऑफ यूनिट्स हैं किसी आइटम के, और किसी टाइम पे किसी आइटम की जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 5 हैं, और उस टाइम पे उसकी जो कॉस्ट आ रही है 5 यूनिट्स के लिए, जो उसकी कॉस्ट आ रही है सपोज क्या वो 15 आ रही है। बाद में जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो इंक्रीज हुए, सपोज क्या वो 50 तक पहुंच गए, और जो कॉस्ट थी वो 15 से बढ़ते हुए सपोज किया जैसे 500 तक चली गई। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 1.5, 15 पे यहाँ पर आएगा, एक 50, 500 पे यहाँ पर आएगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा, चाहे वो जो भी बनेगा, लेकिन वो इन दोनों लाइन से पास होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस का क्या मतलब। तो पहले उसकी जो कॉस्ट थी वो 15 थी, 15 थी, और बाद में उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 500। तो कॉस्ट में जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को निकालने के लिए हमें 500 में से माइनस करना पड़ेगा 15 को, और नंबर ऑफ यूनिट्स में जो डिफरेंस आया उस नंबर ऑफ यूनिट्स के डिफरेंस के लिए हमें 50 में से माइनस करना पड़ेगा 5 को। तो अगर तो हम केवल कॉस्ट में डिफरेंस की बात करें तो इसे हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्ट का डिफरेंस नंबर ऑफ यूनिट्स के रेस्पेक्ट में निकालें तो फिर हम लोग इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि चेंज इन कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन यूनिट्स, इसी चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और यही चीज अगर फॉर्मूले के उसमें फॉर्मूले की फॉर्म में अगर बनाना चाहूं तो फॉर्मूले की फॉर्म में देखिए कैसे होगा। सपोज क्या, दोबारा से ग्राफ बनाते हैं। कोई फंक्शन अगर इस तरीके से चल रहा है, जिस टाइम पे इसकी वैल्यू x है उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू fx है, बाद में x की वैल्यू चेंज होकर हो गई x प्लस h, तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होकर के हो गई fx प्लस h। फंक्शन में जो चेंज आया है उसको निकालने के लिए जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दो, fx प्लस h माइनस fx। ऐसे ही x में होने वाले चेंज को निकालने के लिए x प्लस h में से x को माइनस कर दो, x कट जाएगा तो कितना रह जाएगा x। तो अगर फंक्शन में होने वाला चेंज हम x में होने वाले चेंज के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का बना वो बना f डैश x, डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे डैश से दिखा देते हैं। तो फंक्शन में होने वाला चेंज है fx प्लस h माइनस fx, और x में चेंज होने वाला जो चेंज है वो है h, और h हम एक बहुत छोटा इंटरवल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे एक लिमिट इसके साथ अटैच कर देते हैं, h टेंड्स टू 0, और यही होता है फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम लोग डेराइव करते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो हम अब करते हैं। देखिए इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज क्या, मैंने आपको एक फंक्शन है आपके पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप fx प्लस h की वैल्यू ऑब्टेन करो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जहां x लिखा हुआ है x की जगह पर x प्लस h लिख देना है। अभी सब कुछ अपनी जगह पर रहेगा, जैसे पावर है, कुछ नंबर है, सब अपनी जगह पर रहेगा। x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x प्लस h से। और अब फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसके अंदर अगर हम वैल्यू डालें तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और अपॉन में एच। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, देखिए इसमें हम लिमिट तब तक पुट नहीं कर पाएंगे जब तक ये नीचे का एच खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक ये नीचे का एच रहेगा तब तक ये इसे इंटरमीडिएट फॉर्म में रखेगा। यहाँ पर जो फॉर्म आ रही है इस समय वो 0/0 की फॉर्म आ रही है, मतलब अगर आपने लिमिट ली तो न्यूमरेटर में भी 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा, और हमें लिमिट में 0/0 की फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, इसे हम लोग इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं। तो ये एच हमें कैंसिल किसी ना किसी तरीके से कैंसिल करना पड़ेगा। चलो उसके लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में h। यहाँ हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाता है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा तो h प्लस 2x अपॉन में h, और इस h से ये h भी कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही h से h कैंसिल होगा हमारी 0/0 की फॉर्म खत्म हो जाएगी, और अब हम इसमें टेकिंग लिमिट कर सकते हैं, मतलब h की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 प्लस 2x और आंसर हो जाएगा हमारा 2x। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसका क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएशन निकाल लिया। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को इसका पर बताता हूं, तब आपको अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, जैसे 1/x ले लेते हैं, और इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स प्लस एच की, तो इसमें जहां x लिखा हुआ है x की जगह पर हम x प्लस एच लिख देंगे। फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने निकाली है 1/x प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x और अपॉन में h। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो x प्लस एच मल्टीप्लाई में x आ जाएगा, और x प्लस एच से x प्लस एच कैंसिल करेंगे तो x की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, x से अगर हम x को कैंसिल करेंगे तो x प्लस एच की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, और पूरे के अपॉन में हमारे पास क्या है h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस, अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, माइनस x माइनस h, और ये h इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहां x से x कैंसिल हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाने पर जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस h अपॉन में x प्लस h इंटू में x इंटू में h, और इस h से हमारा ये h भी कैंसिल हो जाएगा। तो h से अगर कैंसिल हो जाता है तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचा वो इतना बचा, -1 अपॉन में x प्लस एच इंटू एक्स, और 0/0 की फॉर्म अब हमारी खत्म हो गई। जैसे ही h कैंसिल हुआ वैसे ही 0/0 की फॉर्म खत्म हुई, और जैसे ही 0/0 की फॉर्म खत्म हुई टेकिंग लिमिट। लिमिट लेने का मतलब है जहां h लिखा हुआ है h की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, और यहां पे अब हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगा -1 अपॉन में x मल्टीप्लाई x, और आंसर हो जाएगा -1/x²। इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसका भी आंसर निकाला, और 1/x का जब डेरिवेटिव करा तो कितना आ जाएगा, -1/x² आ जाएगा। एक क्वेश्चन में आप लोगों को इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल करना पड़ा तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, जैसे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, सपोज sin x अगर है, और sin x को आपको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले x की जगह पर हम x प्लस एच लिखेंगे, तो sin x
प्लस एच, और डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल में वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में h। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू आपके पास है वो है साइन एक्स प्लस एच, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है साइन एक्स और अपॉन में एच। अब यहां पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए माइनस साइन बी के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब तो देखिए कितना आएगा, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos ए प्लस बी मतलब x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू साइन ए माइनस बी तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी भी हम लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी 0.0 की फॉर्म है, तो हमें 0.0 की फॉर्म खत्म करनी पड़ेगी। x और x को ऐड करेंगे 2x प्लस एच अपॉन में 2 साइन x से x अगर कैंसिल हो जाएगा तो h अपॉन में 2 और यहाँ पर h। एक फॉर्मूला आप लिमिट में और जानते हैं, लिमिट के अंदर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो तो साइन x अपॉन x की जो वैल्यू होती है की वैल्यू 1 होती है। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले की रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि जो एक तो लिमिट 0 होनी चाहिए, तो लिमिट तो चलो हमारे पास 0 है, लेकिन जो एंगल साइन के साथ यहाँ पर है वही सेम एंगल नीचे होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब इस साइन h अपॉन 2 और अपॉन में ये जो h अपॉन 2 है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर्मूले से, और ये बाहर वाला जो 2 है इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो टेकिंग लिमिट अगर हम करेंगे तो cos 2x h की वैल्यू 0 हो जाएगी अपॉन में 2 और अपॉन में कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा 1 हो जाएगा और इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर रह जाएगा केवल cos x। तो इस तरीके से जो डेरिवेटिव आ गया उसकी वैल्यू आ गई cos x और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिमिट टॉपिक के लिए मैंने कुछ और वीडियोस भी बना रखी हैं, तो मैं इसमें जो प्लेलिस्ट है वो इसके साथ अटैच कर देता हूँ वीडियो के साथ, तो वो भी उसको भी अगर आप देख लेंगे तो ये लिमिट के कॉन्सेप्ट से आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। और फर्स्ट प्रिंसिपल तो हम लोगों ने इसमें किया ही है। इसके अलावा आगे भी मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल टॉपिक या डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स की वीडियो बनाता रहूंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की जो वीडियोज होंगी वो आपको मिलती रहेंगी।